जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव बताते हैं कि इस संसार में सब कुछ पाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर अधूरापन ही रहता है, जब तक कि वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति, उनका नाम, उनकी कथा नहीं ले आता। ये चीज़ का उदाहरण तो बहुत हैं। एक उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि रावण को तो आप सब जानते होंगे। उसके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा तो था नहीं, सोने की लंका थी और वो पूरी छत्र, उसका राज्य था एक छत्र वहाँ का सारा, और उसके पास सारे इतना ज्ञानी था प्रकांड कि उसने नक्षत्रों को भी अपने कब्जे में किया हुआ था, पूरा अपने अनुसार चलाता था। अपने शीश काट कर भी उसने भोले बाबा जी को चढ़ाए थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक बड़ा शुद्ध तांडव स्तोत्र भी रचा था। अब वो स्त्रोत के बारे में तो सभी ने जाना हुआ है, लेकिन उसका एक श्लोक बीच में ऐसा आता है जिसमें वो कहता है कि हे भगवान, मुझे आप कब ऐसा दिन देंगे कि जब मैं इस सारे प्रपंच को छोड़कर ये जो भी मतलब राज है उसका, जो इतनी उसके ऐश्वर्य है, उसको छोड़कर मैं एकांत में आपका नाम जप करूँगा, आपका भजन करूँगा। ऐसा दिन कब आएगा? ऐसा दिन कब आएगा जब मैं इस दुर्मति जो मेरा मन है, जो मेरे काम क्रोध लोभ अहंकार में मुझको जकड़े रखता है, तो उसको मैं मन को कब सही मति में लगेगा मेरा? ऐसा दिन में कब आएगा? आप मुझ पर ऐसी कृपा करो। अब देखो ये कह कौन रहा है व्यक्ति कोई ये तो हो सकता है कि कोई उलझा हुआ व्यक्ति कह दे, कोई हैंड टू माउथ व्यक्ति बात कहे, मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ जी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है, बच्चे मेरे बस में हैं, बहुत परेशान हूँ जी, मैं तो मेरे को तो कहीं जंगल में चला जूँ छोड़ छाड़ के ये वही ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा, कोई अभावों वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसके पास ऐश्वर्य का भंडार है, और वो कह रहा है जिसकी सोने की लंका है, ठीक है, और उसके पास उसके बेटे ने मतलब स्वर्ग भी जीता हुआ है, मतलब ऐसे उसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना तगड़ा उसका मतलब परिवार है, और ऐश्वर्य भी है, और सारे ग्रह उसके उसमें हैं, सूर्य चंद्र भी उनके उसमें आते हैं पूरे। तो वो व्यक्ति कह रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि धन और ये जो चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं, भौतिकता, यानी कि मतलब भौतिकता बात समझ गए ना, मतलब इस संसार की जो भी चीज़ें हमें लगती हैं कि हमें सुख देंगी, ये संसार की चीज़ें, तो ये हमें वो आनंद जो हमारी आत्मा को चाहिए वो नहीं दे सकती। वो हमें शरीर का तो कोई एसी चला लेगा, कोई ठंडक कर देगा, ठीक है ना, अच्छा सर्दी में कुछ गर्म करने के लिए बैठे वातानुकूलित में गाड़ियों में, लेकिन ये सारी चीज़ सुविधाएं वैसे तो दे देगा, लेकिन मन की शांति जो है ना वो नहीं मिल सकती। वो मन मतलब वो जो आत्मा की शांति की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आत्मा की खुराक है भगवान का नाम। जैसे हम अच्छी चीज़ें खा के शरीर को पुष्ट करते हैं, लेकिन आत्मा को चाहिए भगवान का नाम। अब देखो वो रावण जैसा प्रकांड ज्ञानी तो था ना, वो ठीक है कि उसकी बुद्धि गलत जगह लग गई तो वो उसने ऐसा किया था, तो वो भगवान जी का भगत ही, वो है तो जय विजय ना, वो आए थे श्राप वंश नीचे। तो मतलब वो हमें गाइडलाइंस क्या देके जा रहे हैं कि इतना बड़ा ऐश्वर्य लेने के बाद भी अगर आप भगवान जी के अंदर आपका मन नहीं है तो आपका अंत बहुत गलत होगा, ये बात तय है। क्योंकि अगर आप भौतिकतावाद में रहेंगे तो एक दिन ये सारे चीज़ों को हमें बड़े दुख से छोड़कर जाना पड़ेगा। और दुख क्यों होगा कि हम जब मृत्यु नज़दीक आएगी तो हमें पता है कि हमने जाने के लिए तो कुछ किया ही नहीं भाई, जो कुछ किया यहीं रहने के लिए किया, ठीक है ना, तो जाने के लिए तो कोई तैयारी ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं बंदा सोचता तो है ना। देखो हम रात को सोते हैं, सुबह के लिए कुछ सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, कोई नौकरी पे जाना होता है, कोई काम पे जाना, कुछ सोचता है ना। तो एक दिन हमारा यहाँ से संसार में जाने का दिन भी आना है, तो हमने कहाँ जाना है इस चीज़ की कोई तैयारी है? कोई जरा मासा सोचा है कहाँ जाना है? क्या हमने उसके लिए तैयारी की हुई है? तो वो तैयारी ही है कि अगर आप तो आवागमन से छूटना चाहते हो, गोलोक जाना चाहते हो, भगवान जी के दिव्य सदा आनंद में होना चाहते हो, भगवान जी की नित्य लीला प्रविष्ट उनकी सेवा में लगना चाहते हो,
तो आपको कथा सुननी पड़ेगी, गुरुदेव जी के पास जाना पड़ेगा, नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। अब ये देखो, बंदा सोचता है ये सारी चीज़ें लेके क्या बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहते, ना गीता जी में लिखा है, ना भागवत महापुराण में लिखा है। बड़े बड़े ग्रस्त भगत हुए हैं भगवान जी के, राजा अम्बरीश जी, राजा भरत जी, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े जो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे वो भी भगवान जी के भक्त हुए हैं। तो ये बात नहीं है कि भाई अब राजा जनक जी थे, देखो विदेह राज थे तो राजा, लेकिन बिल्कुल आसक्ति नहीं। तो जब कृष्ण के लिए हम जीना शुरू कर देंगे ना, तो हम जहाँ भी रह रहे हैं एज इट इज़, हमें कोई ये नहीं कि अपना काम चेंज करना पड़ेगा, नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, या जरूरी हमने पहले गिरवे वस्त्र डालेंगे तभी हमें भगवान, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं प्रेम के साथ बस मुझे अपना संबंध बना लो, जो हमारा संबंध असली है ना वो याद करके मेरी शरण में आ जाओ और भगवान जी का नाम जप करो, कथा सुनो, तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर के हमारे सारे कलमश खत्म हो जाएंगे और भगवान जी की प्रेम भक्ति मिल जाएगी और हमारे जीवन का लक्ष्य ये मिल जाएगा। क्योंकि हमारे किसी भी व्यक्ति का, गुरुजी बताते हैं, किसी भी मनुष्य का अगला जन्म नहीं लिखा होता एंड के मृत्यु काल तक, मतलब मृत्यु के समय तक उसके कर्म तो नोट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है वो नहीं नोट हो रहा। भगवान ने इतनी छूट दी है मनुष्य जीवन में कि कह रहे कि सारी उम्र नहीं लिया तो मृत्यु के वक्त भी अगर वो मेरा नाम ले लेगा तो भी, गीता जी में लिखा है अंत काल स्मरण मुक्ता चाहे कलेवरम, मतलब अंत काल में जो इस शरीर को छोड़ता हुआ मुझी को याद करता हुआ जाता है तो वो मुझे ही पाता है। तो अब बताओ भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने अंत में भी छूट दी, लेकिन अंत में नाम, अब सोचो अंत में ले लेंगे बस सारी उम्र कुछ भोग ले, ऐसा नहीं होगा। जिसने सारी उम्र अभ्यास किया होगा उसी के मुख से नाम निकलेगा। और भगवान तो इतना ही वचन देते हैं कि अगर अंत के काल के समय किसी कारणवश वो मेरा नाम भूल भी जाए तो मैं उसको नहीं भूलता क्योंकि उसने अभ्यास किया ना, तो किसी न किसी कारण से आपको अपने साथ जोड़ लेंगे। तो यही भगवान की दयालुता है, भगवान की जो असली जो उनका गुण है ना, जो सबसे बड़ा वो यही है कि वो दयालु बहुत है। मक्खन तो होता है ना, जैसे वो तो उसको हीट दो तो पिघलता है, लेकिन जो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं ना गुरुदेव, वो तो दूसरों का दुख देख कर ही पिघल जाते हैं। तो भगवान तो हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो वो तो हमेशा हमें आनंदमय ही करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने प्यारे भक्तों को भेजते हैं धरती पर, हम लोगों को द्वारा ज्ञान बताने के लिए, जीवन का लक्ष्य बताने के लिए कि बच्चों आपको ये मौका मिला है। ये हम रोज़ सुनते हैं ना, और मनुष्य जीवन मिला है, रोज़ सुनते हैं, इधर से सुनते हैं उधर निकाल देते हैं, लेकिन सोचो अगर वो निकल गया ये मौका, तो सोचो ऊपर हवा में उड़ते हुए देख रहे होंगे, नीचे हमारा शरीर पड़ा होगा और हम सोच रहे होंगे अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो निकल गया ना मौका एक बारी। अभी सब कुछ उपलब्ध है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लो ताकि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि भगवान की भक्ति मिल जाए। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।